नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में यारमता सिंह। सरकार द्वारा शुरू किए गए वस्तु एवं सेवा कर सुधारों के तहत 22 सितंबर से उपभोक्ताओं के दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर कर की दरें कम हो जाएगी। जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। दवाओं और दूध से लेकर कार, साबुन और यहां तक कि आईपीएल टिकटों तक जीएसटी परिषद द्वारा दरों में नवीनतम संशोधन से उपभोक्ताओं पर कर का बोझ काफ़ी कम होने की उम्मीद है। डेयरी उत्पादों के लिए किए गए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने कई डेयरी उत्पादों को करों से छूट देने को मंजूरी दी है। पनीर, छेना और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क जैसी वस्तुएं जिन पर 5% जीएसटी लगता था, अब कर मुक्त है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज देरा नातुंग राजकीय कॉलेज के 47वें स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। दिवंगत शिक्षा मंत्री देरा नातुंग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने लोगों से उसके दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर शिक्षा के महान कार्य के लिए खुद को समर्पित करके उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। राज्य के अधिक उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्होंने इसके प्रति सभी से सामूहिक प्रतिबद्धता की अपील की। राज्यपाल ने छात्रों को राष्ट्र के पथ प्रदर्शक कहा। इस अवसर पर उन्होंने राजीव गांधी विश्वविद्यालय के टॉपर, जोनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के उपलब्धि हासिल करने वाले छात्र और उत्कृष्ट पूर्व छात्रों सहित कॉलेज के एचओएस को सम्मानित किया। राज्यपाल ने डॉक्टर तुम्बोम रुबा जोमो द्वारा लिखी अरुणाचल प्रदेश के गालो लोक साहित्य में स्त्री जीवन के विभिन्न आयाम एक अध्याय नामक किताब का भी विमोचन किया। आपदा प्रबंधन विभाग ने ईटानगर स्थित आपदा प्रबंधन निदेशालय के सभागार में कल एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। अंतर एजेंसी समन्वय को बढ़ाना, रणनीतियाँ तैयार करना और राज्य भर में एक मजबूत आपदा प्रतिक्रिया ढांचा सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण करना बैठक का लक्ष्य था। बैठक की अध्यक्षता आपदा प्रबंधन सलाहकार नकाप नालो ने की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संयुक्त सलाहकार डॉक्टर PK सिंह, अंडर सेक्रेटरी सरोज खुजूर सहित SDMA, NDRF, SDRF और DDMA के सदस्य भी बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में घोषणा किया कि साहसिक और प्रकृति प्रेमियों के लिए नया अवसर प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के वास्ते हर वर्ष 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक डोंग में 5 दिवसीय सनराइज फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। श्री खांडू ने लोगों से नववर्ष की पहली सुबह को उगते सूरज की भूमि से स्वागत करने का आग्रह किया। पापुमपारे जिले में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए दोईमुख अंचल के रोस पंचायत के तहत आने वाले सोपो और जाम्पा गांव को पायलट विलेज के रूप में चयनित किया गया है। इसके चलते जिला प्रशासन, पंचायती राज विभाग और भू प्रबंधन विभाग ने संयुक्त रूप से इन दोनों गांव में ग्राम सभा की बैठक बुलाई। इस अवसर पर DLRSO नान्ने योवा ने पावर पॉइंट के जरिए स्वामित्व योजना के उद्देश्य और लाभ के बारे में प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी दी। गौरतलब है कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करते हुए बेहतर भूमि स्वामित्व, स्पष्टता, नियोजन और विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। सीमा सड़क संगठन परियोजना ब्रह्मांक ने ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आउटरीच एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजन किया। इसका उद्देश्य युवाओं को संगठन के साथ एक सार्थक करियर पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करने सहित सीमा सड़क संगठन कर्मियों और स्थानीय नागरिक प्रशासन, शिक्षाविदों और युवाओं के बीच संरक्षित जुड़ाव को बढ़ावा देते हुए दशकों से BRO का मिशन और योगदान के बारे में जागरूक करना था। ये कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू होकर आज संपन्न हुआ। इस एक्सचेंज मॉडल के तहत BRO की टीम ने प्रमुख संस्थानों के छात्र और संकाय सदस्यों ने ब्रह्मांक परियोजना के मुख्यालय का दौरा किया। दापोरिजो स्थित सरकारी बाजार मिडिल स्कूल ने कल अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। स्कूल की स्थापना 1975 में हुई थी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक तानिया सोकी ने कहा कि स्कूल को आधुनिक शिक्षण दिशा निर्देशों और मानदंडों का पालन करते हुए आधुनिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति समर्पित है। सिसोकी ने इस बात पर प्रकाश डाला और चिंता व्यक्त की कि वर्तमान परिदृश्य की मांग के अनुसार स्कूल के बुनियादी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।